कितने साल के PYQs लगा के आए थे आप? ऐसे में तो PYQ नहीं, बट ब्रेनस्टॉर्म तो ऑलमोस्ट सब कर ही लेते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है चार आपको? टॉपिक्स ही होते हैं हर पेपर में। क्या लग रहा है इस बार एग्जाम देके कि कैसा रहा एग्जाम? सेकंड मेन सही है। ओके ओके, सो कैसे PYQ से कितने क्वेश्चन आए इस बार? PYQ से दोनों ही सेक्शन में जो ऐसे थे, दोनों ही सेक्शन में PYQ से थे। अच्छा अच्छा एक सीधा सीधा एक हैप्पीनेस के ऊपर ऐसे पूछा गया था। अच्छा अच्छा। और एक का सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे पूछा गया था। सो PYQs बहुत हेल्पफुल रहे जी आपके जी लिए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नैतिकता में थोड़ा बहुत था, बाकी फिलोसॉफिकल था। फिलोसफिकल था, तो कैसा अच्छा लगा लगा, ऐसे क्वेश्चंस PYQs से कितने PYQ हैं? बस ठीक था। तो जो स्टूडेंट्स हैं आगे चलकर एग्जाम्स देंगे, अगले साल अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करें अपने मेंस मेंस के लिए बस प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस और रिवीजन। नमस्कार, आज हम आए हैं UPSC भवन। UPSC जो दुनिया के सबसे कठिन एग्ज़ाम में शुमार है, आज उस एग्ज़ाम का दूसरा चरण है। स्टूडेंट्स जहां दिन रात मेहनत करके प्री निकालते हैं, उसके बाद मेंस में दाखिला लेते हैं, तो आज उसी मेंस का एग्ज़ाम है। तो आज हम उन छात्र छात्राओं से उनकी राय जानेंगे इसी एग्ज़ाम पर। हाउ वाज योर एग्ज़ाम? It was good. इट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? Yeah, my first तो time. कैसा रहा एग्ज़ाम? The essay was good as per my expectations. Like both the topics, like the confusion was in that like, which topic to choose. Both they are, if you have more topics which you are comfortable with, so that means like अब वो दिक्कत आती है कौन सा चुने कौन सा नहीं। उसमें प्रीवियस confusion ईयर से कुछ आया या प्रीवियस ईयर हेल्पफुल था आपके लिए? There is one quote like this quote. या Nearly all men can stand adversity, but it is a very simple quote. अच्छा, इसको अच्छा। पढ़ते हैं हम, है ना? तो ये प्रीवियस ईयर का ही है। ओके ओके, ethics का। सो प्रीवियस ईयर हेल्पफुल होते Yeah, हैं। previous सो year- आने वाले जो मेंस लिखेंगे अगले साल, उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? Practice hard as much as you can, and PYQs are everything. I think that PYQs and subject revision is everything. योर नेम इज? अंकित मंडल। कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? मेरा 4th अटेम्प्ट था, सेकंड मेंस। अच्छा, तो कैसा रहा इस बार आपका एग्जाम? इस बार ऐसे में PYQ रिपीट किए हैं। अच्छा अच्छा, PYQs रिपीट थे, हाँ, तो PYQs हेल्पफुल 2013 का होते आई थिंक हैं। वो। कितने साल के PYQs लगा के आए थे आप? ऐसे में तो PYQ नहीं, बट ब्रेनस्टॉर्म तो ऑलमोस्ट सब कर ही लेते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है चार आपको टॉपिक्स ही होते हैं हर पेपर में। क्या लग रहा है इस बार एग्जाम देके कि कैसा रहा एग्जाम? ऐसे ही कंपैरेटिवली कैसा था? ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आए थे? वो तो एक्सपेक्टेड होता है कि साइकोलॉजी से तो आएंगे ही। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। सो आपका अभी ऑप्शनल क्या है जो मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। अच्छा, उसकी तैयारी कैसी है आपकी? इस बार सही है। कैसा रहा आपका एग्जाम? मेरा पेपर काफ़ी अच्छा था। क्या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं, मेरा सेकंड मेन सही है। ओके ओके, सो कैसे PYQ से कितने क्वेश्चन आए इस बार? PYQ से दोनों ही सेक्शन में जो ऐसे थे, दोनों ही सेक्शन में PYQ से थे। अच्छा अच्छा एक सीधा सीधा एक हैप्पीनेस के ऊपर ऐसे पूछा गया था। अच्छा अच्छा। और एक का सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे पूछा गया था। सो PYQs बहुत हेल्पफुल रहे जी आपके जी लिए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सो जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाले मीन्स लिखेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे जी, हैं? सबसे पहले तो आपके जो PYQs है उनके ऊपर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उनको जो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आपकी आई वुड से मोर देन 50% प्रिपरेशन वहीं पे हो जाती है, एंड देन इट्स ऑल अबाउट गिविंग मॉक्स एंड प्रिपेयरिंग। तो PYQs आपने कैसे ऐसे का जो टॉपिक था वो कैसे सिलेक्ट किया आपने? ऐसे का टॉपिक देखिए, जैसे 2 सेक्शंस होते हैं, तो मुझे मेक श्योर करना था कि मेरे दोनों सेक्शंस थोड़े से अलग हो, तो मेरे पास पॉइंट्स जो हो वो दोनों सेक्शन के अलग अलग हो। ऐसा ना कि मैं दोनों सेक्शन में सेम पॉइंट्स लिख रहा हूँ और जो चेक करे वो डिफरेंशिएट ना कर पाए किसी भी चीज़ में। ओके ओके तो पहला जो था वो मैंने हैप्पीनेस के ऊपर लिखा था ऐसे, जी। और दूसरे सेक्शन में मैंने लिखा था कि द कॉस्ट ऑफ डूइंग समथिंग इज़ लेस देन डूइंग नथिंग। तो थोड़ा सा डिफरेंट था ये ऐसे। कैसा रहा आपका एग्जाम? अब बढ़िया रहा। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा ये 5th अटेम्प्ट है और तीसरा मेंस है। अच्छा, तीसरा मेंस है और 5th अटेम्प्ट है, तो 3 मेंस आपने दिए हैं। तो क्या चेंज था इस बार 2 प्रीवियस ईयर के मेंस के ठीक मुकाबले? था, बस थोड़ा स्टूडेंट का शॉप, वहाँ से भी कुछ मैंने ऑर्डर किया। स्टूडेंट बुक शॉप, वहाँ से आप मंगा लेते थे तो वो लोग भेज देते हैं घर पे। स्टूडेंट बुक शॉप करके, तो मैंने वहीं से वो ऑर्डर किया था पार्सल। स्टूडेंट्स बुक शॉप करके है। उनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, काफ़ी टेस्ट सीरीज थी अलग अलग, और उन्होंने टाइम पे होम पे डिलीवर भी करा जब मुझे ज़रूरत पड़ी। स्टूडेंट बुक शॉप करके एक है, वहाँ से मैं अपने ऑनलाइन बुक्स वगैरह डिलीवर करा लेती थी। आप घर बैठे मंगवा सकते हैं स्टडी मटेरियल, जो आपको ये नंबर दिख रहा होगा, इस पर कॉल करें। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपको नोट्स चाहिए हो, बुक्स चाहिए हो, टेस्ट सीरीज चाहिए हो, करंट अफेयर्स चाहिए हो, या फिर जो भी आपको बुक्स या फिर स्टडी मटेरियल रिलेटेड चीज़ें चाहिए, आप कॉल करें इनसे और डिटेल में डिस्कस करके मंगवाएं। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके घर तक पार्सल नहीं पहुंच जाता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जय हिंद।
थैंक यू। नैतिकता में थोड़ा बहुत था, बाकी फिलोसॉफिकल था। फिलोसफिकल था, तो कैसा लगा? अच्छा लगा, ऐसे क्वेश्चंस PYQ से कितने पीवाईक्यू हैं? बस ठीक था। अगर कोई भी अगर पीवाईक्यू अगर सॉल्व किया होगा उनके लिए आसान होगा ये पेपर। तो कितना चैलेंजिंग है UPSC का जर्नी? जैसे आपने 5वां अटेम्प्ट है जी तो, चैलेंजिंग तो है, इसलिए तभी तो मेरा 5th अटेम्प्ट है। नहीं लेकिन तो आप अभी तक अड़े हुए हैं। निश्चित ही आप ज़रूर ऊंचाइयों को छुएंगे, IAS बनेंगे। आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आपका चेहरा साफ दिखा रहा है कि पेपर इजी था, पेपर बहुत अच्छा गया है। इस बार तो आप शायद मेंस भी क्लियर करेंगे और क्या पता आने वाले उसमें आप IAS बन जाए। तो बताइए, लिस्ट में नाम आ जाए वो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और बताइए कि पास्ट ईयर्स कितना हेल्पफुल था आपके लिए इस एग्जाम? पास्ट ईयर मेनली पास्ट ईयर ही है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, पास्ट ईयर ही है। अच्छा, इट्स ऑल ओवर जस्ट पास्ट ईयर्स। तो past years। पास्ट ईयर से ही पढ़ा था आपने भी? पास्ट ईयर से तैयारी करी? डेफिनेटली। बेसिकली क्या सजेशन देना चाहते हैं जो लोग आने वाले समय में UPSC की तैयारी करेंगे, उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं आप? डोंट फॉलो इन द ट्रैप ऑफ कोचिंग सेंटर्स। सो आपने खुद से प्रिपरेशन की? I took the help, but the help is not very much, and you can everyone can take the help of internet. That's sufficient. Okay. And guidance is important. That you go in the right direction. अच्छा, तो आपका जो लैंग्वेज है वो क्या है? Language, medium of language. मीडियम ऑफ लैंग्वेज। Yes, English. क्या आपके लिए PYQs हेल्पफुल थे? हाँ PYQ। कौन से टॉपिक्स कवर किए इस बार PYQs में? जैसे कि देखा जाता है UPSC में फिलोसफिकल टॉपिक्स बहुत ज़्यादा कवर किए जाते हैं, तो क्या इस बार भी वैसे पैटर्न रहा या कुछ चीज़? वही था इस बार भी। वही था। तो जैसे विमेन इश्यूज़ है, सोशल इश्यूज़ है, इस पे कितना पोर्शन रहा? मैंने तो मतलब दो ही पे लिखना रहता है, तो मुझे जिसके लिए जैसे कि इन्वायरमेंट पे था ये, और सोशल इशू पे था जैसे चरित्र निर्माण पे। अच्छा, चरित्र निर्माण पे था। तो आपका जो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम है वो क्या है? हिंदी मीडियम। अच्छा, हिंदी मीडियम है। तो कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि इस बार ऐसे का पेपर में कितने नंबर ले आएंगे? पता नहीं। तो अच्छा लग रहा है आपको पेपर देखकर? हाँ, मेरा पहला मेन था, अच्छा, अपना एक्सपीरियंस। अच्छा। तो बेसिकली जो पास्ट ईयर से क्वेश्चंस थे कितने सिमिलर थे? एज इट इज़ क्वेश्चन आए, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन एज इट इज़ आए हैं। हाँ वैसे ही था, क्योंकि ये फिलोसफर रहता है, अमूर्त की तरह क्वेश्चन रहता है, अमूर्त, तो उसमें क्या सिमिलर है। तो जो स्टूडेंट्स हैं आगे चलकर एग्जाम्स देंगे, अगले साल अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करें अपने मेंस के लिए? बस प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस और रिवीजन। सो क्या PYQs आपके लिए हेल्पफुल रहे? PYQs ऐसा मैंने नहीं पढ़ा, मैंने टीचर से ही पढ़ा, तो टीचर का ही कंटेंट मुझे हेल्पफुल कर गया। मैंने 2 ही ऐसे लिखे थे जो टीचर ने लिखाया, वही PYQ मैंने नहीं देखा। कौन सा अटेम्प्ट था इस बार आपका? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो कैसा लग रहा है एग्जाम देके? बहुत बेस्ट ऑफ लक। तो जैसा कि आपने देखा कि पिछली बार से इस बार का जो एग्ज़ाम पेपर है वो इजी आया, पास्ट ईयर से लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। तो आशा करते हैं कि आने वाले स्टूडेंट्स भी पास्ट ईयर से अपना एग्ज़ाम आने वाले स्टूडेंट्स भी पास्ट ईयर से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। और ये जो स्टूडेंट्स आज देख कर आए हैं, निश्चित रूप से इन्हीं में से कल कोई IAS बनेगा और देश की बागडोर संभालेगा।